रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं घृतानेकरूपं भजेहं। अर्थात जिनके गले में हार के रूप में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेदवाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बार बार भजन करती हूँ। आज कार्तिक मास का 17वां अध्याय है। उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए चलिए हम कार्तिक मास के 17वें अध्याय की कथा कहते हैं। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय शील शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधावेश होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए और गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से वहां से निकल पड़े। इसके पश्चात 17वां अध्याय समाप्त होता है और आपको यह कथा कैसी लग रही है अपने कमेंट में लिखिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। धन्यवाद।